कोविड-19 केसेस की संख्या में हो रही है लगातार वृद्धि। ऐसा क्यों हुआ? बढ़ रही है मौतों की संख्या। ऐसा क्यों हुआ? हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? रिकवरी रेट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन कम। ऐसा क्यों हुआ? जो कोरोना कंट्रोल में होता जा रहा था वो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या लोगों ने प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिया? क्या लोग मास्क और 2 गज की दूरी को भूलकर अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गए? कोरोना कितना खतरनाक है और कितना तोड़ने वाला ये वही जानता है जिसने इसको झेला है। कोरोना पे ब्रेक तब लगता है जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क हो, अगर टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव होते हो तो क्वारंटीन हो, तब लगेगा ब्रेक, जैसे दीपा ने किया। दैट्स कॉल्ड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मेरी सोसाइटी में काफ़ी लोगों को कोविड रहित हुआ है, शायद वहीं से मुझे भी हुआ था क्योंकि मैं घर का बाहर सामान वगैरह लेने जाती थी तो मेरे को कोविड मेरे को नॉर्मली जुकाम हुआ था जो 2 दिन तक रहा। उसमें मुझे फीवर होना शुरू हो गया था तो मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने पहले मुझे नॉर्मल दवाई दी, फिर 2 दिन तक मैंने देखा मुझे मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। मेरे को फीवर कभी 101 कभी 100 हमेशा रहता था। अगर इन्फेक्शन हो जाए और कोई भी लक्षण नजर आए तो वो करना चाहिए जो दीपा ने किया। डॉक्टर की सलाह ली और परिवार के दूसरे सदस्यों से दूरी बना ली। मैं 2 दिन बाद फिर डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार कोविड टेस्ट कराओ। मैंने अपना कोविड टेस्ट कराया। 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, तब वो पॉजिटिव आया। उन 2 दिन भी मैंने अपने आप को, मुझे लगा था कि शायद हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोविड का चल रहा था उस टाइम, तो मैंने अपने आप को अलग ही रखना शुरू कर दिया था। जब 2 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आई तो उसमें पॉजिटिव आया। अगर कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसे अपने घर और कमरों का सैनिटाइजेशन करवाना चाहिए। ऐसा करने से दूसरों को उस संक्रमण का खतरा कम हो जाता है, जैसा कि दीपा ने किया। फिर मेरे घर पर क्वारंटाइन लोग आए, हॉस्पिटल से लोग आए, उन्होंने पूरा घर सैनिटाइज किया। मुझे सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए बोला गया था, तो मैं एक कमरे में रहती थी, अपनी फैमिली से अलग अकेले उस कमरे में रहती थी। कोरोना में असली परीक्षा शुरू होती है क्वारंटीन होने के बाद। अगर आप अपनों से प्यार करते हैं और उन्हें तकलीफ से बचाना चाहते हैं तो उनसे दूर रहिए। मेरा खाना वगैरह सब वहीं पर आता था, डिस्पोजेबल में मुझे खाना दिया जाता था ताकि मैं वहीं से वो फेंक जाए, उन तक कनेक्ट दोबारा ना करना पड़े। वो नॉर्मली मेरे रूम के बाहर रखते थे, देन चले जाते थे, देन मैं उसको लेती थी क्योंकि कनेक्ट करना अलाउ नहीं था। और मैं बहुत डरती भी थी कि मेरी फैमिली में से किसी को मेरी वजह से कोविड ना हो बिल्कुल। तो इसलिए सेफ्टी के लिए ये सब रहा। 15 से 17 दिन मैं को कोविड रहा था। 15-17 दिन मैं अकेले रही थी, जो कि मैं नहीं रहती हूँ, बट मैं रही थी अकेले। परिवार के बिना अकेले रहना, वो भी ऐसे हालात में जबकि उसे कोरोना हुआ है, वो फीलिंग, वो मानसिक दशा क्या होती होगी? बहुत ही गंदी फीलिंग थी क्योंकि आप बीमार होते हो उस टाइम, आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो, आपकी फैमिली आपके पास रहे, आप सपोर्टिव रहो, बट आपको पूरे टाइम अकेले रहना था, जो कि मतलब लाइक आपको लगेगा कि आप एकदम अकेले हो। और सबसे ज़्यादा डर ये था कि अगर आपको कोविड ज़्यादा बढ़ गया आपका या आपकी सिचुएशन ख़राब होती है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ भी आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपकी फैमिली आपसे मिलने तक नहीं आ सकती है। तो मुझे बहुत डर था कि मेरे को ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट मैं उनको सुन सकती थी, वो मेरे आसपास थे। तो फिर बट मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं। 17 दिन मैं घर पे थी। 17 दिन अकेले गुजारे दीपा ने, इस खौफ के साथ कि कहीं उसकी हालत और ज्यादा न बिगड़ जाए। और इलाज क्या था दीपा के पास, और डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया था दीपा को? 17 दिन मैंने सिर्फ अपनी दवाइयाँ, मेरे को 3 दवाइयाँ दी गई थी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन और फीवर की। जो फीवर मुझे सिर्फ तभी फीवर की दवाई मुझे सिर्फ तभी खानी होती थी जब मुझे फीवर होता था, बाकी नॉर्मली 2 गोलियाँ मुझे सुबह शाम खानी होती थी। डॉक्टर्स की हर सलाह को दीपा ने माना और दीपा ने किया कोरोना के इस जंग में मैदान फतेह और पालन किया पोस्ट कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का। उन्हीं दवाइयों से मेरा कोविड ठीक भी हुआ। 17 दिन बाद जब मैं नॉर्मल हुई तो फिर दोबारा टीम आई, उन्होंने मेरे को चेक किया और जब वो पूरा नेगेटिव आया तो फिर 2 दिन तक मैं अपने आप को क्वारंटाइन फिर भी रखा, सब चीज़ें। फिर उन्होंने पूरा घर दोबारा सैनिटाइज़ किया जब मेरे को दोबारा वापस आना था। पूरा रूम्स वगैरह मेरा सैनिटाइज़ हुए, सारी चीज़ें सैनिटाइज़ हुई। फिर 2 दिन बाद मैंने दोबारा अपनी फैमिली, 2 दिन बाद उसके नेगेटिव आने के बाद मैं अपनी फैमिली से मिली।
और फिर सब नॉर्मल हुआ। एक कोविड वॉरियर हैं दीपा। उनकी क्या सलाह है आप लोगों को, ये भी जानिए। उनकी सलाह पे आपको अमल करना चाहिए। सजेशंस मैं ये दूंगी कि जो भी है, अगर किसी को थोड़े भी सिम्टम्स लगते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाए, लापरवाही ना करे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि आपसे आपकी फैमिली को भी होगी, सिर्फ आप तक नहीं रहेगी। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके आस पड़ोस को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। आप जाएँ डॉक्टर के पास और जो भी वो आपको बोलते हैं करने के लिए उसको फॉलो करें, लापरवाही ना करें। इससे बेटर, मतलब अगर आप लापरवाही करेंगे तो उसमें आप सफ़र करेंगे, आपके साथ साथ आपके आस पड़ोस के, आपके सारे रिलेटिव और सब सफ़र करेंगे। तो आप उसका ध्यान रखें, जितना हो सकता है उतना सेफ रहें इससे। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, हर सांस पे पहरा, हर नजदीकी का खतरा, कंफ्यूजन न हो कोई, जानकारी का ज्ञान हो गहरा, भीड़ भाड़ से रहो दूर, कहने की जरूरत ना पड़े, अपने आप हुई मंजूर। थोड़ा और संयम, थोड़ा और विश्वास, कोरोना की दूसरी लहर को भी हम हराएंगे। Like, share, subscribe for more such informative videos.